नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। एक सीटेट को लेकर बड़ी खबर है जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सीबीएसई का बड़ा फैसला, जल्द ही बढ़ेंगी सीटेट आवेदन करने वाले छात्रों के लिए सेंटरों की संख्या। तो जो सेंटरों की संख्या है उसको लेकर क्या खबर है, चलिए इस पर सीधा नजर डालते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और वो लोग आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सेंटर अभी तक खाली मिल नहीं रहा। तो इस बार भी क्या हुआ है कि शुरुआती हफ्ते में ही लगभग यूपी और बिहार के तो सारे सेंटर लगभग भर चुके हैं और यहाँ पर दिया भी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2023 के आवेदन 27 अप्रैल से शुरू हुए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई रखी गई है और अभी मई का पहला हफ्ता ही शुरू हुआ है। सीटेट 2023 जुलाई परीक्षा के आवेदन के लिए एक सप्ताह का समय बीता है और ज़्यादातर सेंटर अभी से भर चुके हैं, जिससे कि छात्रों को आवेदन करने में एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। छात्र लगातार सीटों की संख्या को मांग को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लगातार। और बिहार राज्य में आवेदन शुरू होने के 4 दिन के अंदर ही सीटें जो थी वो फुल हो गई थी। आपको मालूम होगा बिहार राज्य में 5 से 6 शहरों में सेंटर बनाए गए थे और सारे के सारे सेंटर जो हैं वो भर चुके हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को जानना आवश्यक है, वो चलिए उसको देख लेते हैं कि पिछले वर्ष भी क्या हुआ था, पिछले वर्ष की तरीके इस बार भी क्या नया हो सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सीबीएसई ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो था उनका, उसमें उन्होंने बच्चों को ये जानकारी दी थी कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सेंटर अलॉट किए जाएंगे, जिससे छात्रों में शुरुआत में ही ज़्यादातर बच्चों ने आवेदन कर दिया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इस बात को लेकर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं कि सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। पिछले वर्ष भी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि पिछले वर्ष भी क्या हुआ था कि सेंटरों की संख्या को लेकर यही समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद सीबीएसई ने बिहार के मुजफ्फरपुर के कुछ सेंटरों की संख्या बढ़ाई थी। अगर आपने पिछले साल परीक्षा दी होगी तो आपको मालूम होगा कि जो पिछला वर्ष था सेंटर सारे बिहार के फुल हो गए थे, तो सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और नोटिफिकेशन के साथ उन्होंने कुछ सेंटर जो मुजफ्फरपुर था बिहार का एक, वहाँ पर कुछ सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो इसी बात को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मुजफ्फरपुर में पिछले साल सेंटर बढ़ाए गए थे, इस बार अभी सेंटर बढ़ाने को लेकर लगातार सोशल मीडिया में ये बातें चल रही हैं। जागरण की कल की रिपोर्ट ये बताती है कि सेंटरों जो हैं लगभग ज़्यादातर फुल हो चुके हैं और लगातार बच्चे इस बात को लेकर सीबीएसई को अवगत भी करा रहे हैं कि सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी जो कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया सीटेट न्यूज में कि सीटेट 2023 की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ने सीटेट परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों के लिए आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में केवल 8 दिन में ही लगभग सभी सेंटर फुल हो गए हैं। केवल उत्तर प्रदेश में अभी कुछ सेंटर जो हैं वो सीटें लगभग खाली हैं, बाकी सभी सेंटर जो हैं फुल हो चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या संख्या बढ़ सकती है, तो सेंटरों की संख्या कहाँ कहाँ खाली है इसकी लिस्ट नीचे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। हम कमेंट में भी दे देंगे कहाँ कहाँ सेंटर खाली है। तो उत्तर प्रदेश के 1-2 जिले हैं जो खाली हैं और ये वीडियो बनाने तक शायद वो सेंटर भी सभी फुल हो जाएंगे। तो यूपी और बिहार तो पूरी तरीके से भर चुके हैं। अब कुछ बच्चों के सवाल ये हैं कि सेंटर जो है क्या बढ़ेंगे, तो आपको बता दें पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर में, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर कुछ सेंटर बढ़ाए गए थे। इसके अलावा कहीं पर भी सेंटर नहीं बढ़ाए गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर सेंटर बढ़ाए जाते हैं तो अगर किसी बच्चे ने आवेदन कर दिया है और सेंटर बढ़ाए जाते हैं तो क्या उनके सेंटर चेंज होंगे, तो आपको बता दें सेंटर उनके चेंज नहीं होंगे। तो अगर आपने आवेदन कर दिया है, आप चाहते हैं बाद में आपके सेंटर बदले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया तो कर दीजिए जहाँ पर भी आपको सेंटर मिल रहा है, क्योंकि सेंटर की संख्या अगर भर जाती है तो फिर आपको नज़दीकी सेंटर मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि इस समय यूपी बिहार के बच्चों के लिए तो ये नामुमकिन है। अब इनको एमपी में जाना होगा या दिल्ली की तरफ जाएं, वहाँ पर सेंटर जो हैं वो खाली हैं। यूपी बिहार की लगभग ज़्यादातर सीटें भर चुकी हैं, कुछ सीटें खाली हैं और आज शाम तक वो भी सीटें लगभग भर जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। कोई अपडेट आती है सीटेट से जुड़ी हुई तो हम जरूर अपडेट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक वाला बटन नहीं दबाया हो तो दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही तक।